हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी जो का टॉपिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टॉपिक से बहुत जुड़ा हुआ है और उसका इंटरलिंक है बहुत ज़्यादा। सोशल चेंज का हमने चैप्टर किया, उसके साथ भी ये इंटरलिंक हो इंटरलिंक मौजूद है इसका। तो बेस आप हमें जो है वो मेन जो एस्पेक्ट आज देखना है वो मोबिलिटी के हवाले से। तो फैक्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे सोशल मोबिलिटी के, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी हम उसमें टच कर लेंगे, और ताकि हमें ये पता चल जाए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी के एस्पेक्ट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी में, या लोग जो हैं वो क्यों एक दूसरे को मुख्तलिफ रैंक्स में डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें हमने 5 सिस्टम किए थे सोशल सर्टिफिकेशन के, और उसी को फिर हम मद्देनज़र रखते हुए हम फिर डिस्कस कर लेंगे। हम स्टार्ट ले रहे हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का जो चैप्टर है वो है, टॉपिक है, ये इसको उर्दू में हम कहते हैं समाजी हरकत पजीरी। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म में डेफिनेशन है इसकी। इसका मतलब है इट इज़ चेंज, और इट इज़ अ मूवमेंट और इन सोशल स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि ये एक चेंज है, या ये एक जो है वो मूवमेंट है एक इंडिविजुअल की, जो उसकी करंट पोजीशन है उससे। अब वो पोजीशन कैसी है, क्या है, उसको हम डिटेल से करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कह सकते हैं कि और उसको एक डेफिनेशन हम इसको सिंगल सिंगल सेंटेंस में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन। अब ये सोशल पोजीशन का वर्ड और मूवमेंट का वर्ड, ये दो को हमें आज फोकस करना है कि सोशल मूवमेंट, सॉरी, जो हमारी मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट नहीं, हमारी जो मूवमेंट है वो कैसी होगी, और पोजीशन हमारी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चेंज होगी। तो हम इसको ले लेते हैं आगे। सोशल मोबिलिटी समाजी हरकत पजीरी वर्ड से पता चलता है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। तो मूवमेंट जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में हो सकती है, मूवमेंट एक सोशल क्लास से दूसरी क्लास में, मूवमेंट फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया से दूसरी जोग्राफिकल एरिया में हो सकती है, यानी कि आप एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जा सकते हैं। मूवमेंट जो हो सकती है कि आप जो है पहले जॉब में आपके पास कम थी, प्रमोशन हो गई और आपकी अच्छी जॉब हो गई, तो मूवमेंट यहाँ भी हो सकती है। मूवमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है ऊपर की तरफ, वो मूवमेंट बाज़ औक़ात जो है नीचे भी होती है, इसीलिए हम इसको लैडर हम कहते हैं। सोशल लैडर जो है, सीढ़ी जो है वो ऊपर की तरफ भी जाती है और सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ भी आती है। तो जब दोनों तरफ आती है तो फिर हम जब सोशल सोशल मोबिलिटी का पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर हम ज़्यादा देखकर डिस्कस कर सकेंगे कि क्या इसका एस्पेक्ट मौजूद है। अच्छा, जो इसकी डेफिनेशन को लेते हुए, जैसे मैं ने बताया कि एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में एक पुअर शख्स जो है वो अमीर हो जाए, रिच हो जाए, या एक पुअर शख्स जो है वो उसकी हालात बहुत अच्छे हो जाएं कि पहले वो उसके पास इतना भी नहीं होता था कि दो वक्त की रोटी हो, और फिर उसके पास इतना हो जाए कि उस अपना घर भी बना ले, अपनी गाड़ी भी ले ले, तो वो उसकी कंडीशन चेंज हो जाए, तो भी हम कहते हैं ये मोबिलिटी है। तो मूवमेंट, इंसान जो है वो मुसलसल मूव करता रहता है, इंसान जो है वो साकित नहीं है, इंसान जो है डायनामिक है। इंसान अब जहाँ जहाँ मूवमेंट करता है वो कहाँ का करता है उसको हमें डिटेल से देखना है। तो मूवमेंट क्या होती है, यूजुअली क्या होती है कि एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, पूरे ग्रुप की भी हो सकती है। ज़्यादातर हम पाकिस्तान में वैसे ओवरऑल जनरली सोसाइटी में जो देखेंगे तो दो तरह से मूवमेंट दिखते हैं। एक पूरी फैमिली की मूवमेंट होगी, तो फैमिली इट्स अ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप है हमारा, उसकी पूरी मूवमेंट होती है, या एक इंडिविजुअल की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की मूवमेंट भी होती है, उसका इम्पैक्ट भी फैमिली पर पड़ता है, ये याद रखिएगा। अगर एक इंडिविजुअल की भी मूवमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट हमेशा फैमिली पर पड़ता है। जैसे अगर आपके घर में कोई एक शख्स जो है बाहर मुल्क चला जाता है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसने मोबिलिटी की, मोबिलिटी एजुकेशन के हवाले से की, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर मुल्क गया,
पूरी फैमिली में एक शख्स जो है उसकी कमी हो गई, तो फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिमाग में याद रखिएगा कि एक शख्स की मूवमेंट से पूरे ग्रुप पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन ही कहती है कि सोसाइटी को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसे होती है? अब ये मूवमेंट जो है वो कहते हैं कि पूरा ग्रुप करता है, लेकिन मुख्तलिफ पोजीशंस में करते हैं। और ये जो हमारा निज़ाम बना हुआ है माशरे का, समाजी दर्जाबंदी का निज़ाम, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो सिस्टम बना हुआ है किसी भी सोसाइटी का, उसके अंदर रहते हुए मोबिलिटी को उसके अंदर जो रहते हुए मूवमेंट है वो सोशल मोबिलिटी है। अब सारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में हमने 5 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम किए थे, जिसके हमने अंदर क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्लेवरी, एगैलिटेरियन, फ्यूडल सिस्टम या स्टेट सिस्टम, ये 5 सिस्टम जो हैं वो सोसाइटी की आस्पेक्ट बताते हैं कि हमारी सोसाइटी किस किस्म की है। मैंने इसमें आपको ज़िक्र किया था, सोसाइटी की टाइप्स बताई थी कि एक ओपन सोसाइटी होती है, एक क्लोज़ सोसाइटी होती है। जो ओपन सोसाइटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर शहरी या अर्बन सोसाइटीज़ को हम ओपन सोसाइटीज़ कहते हैं, और जो रूरल एरियाज़ की सोसाइटीज़ होती हैं, वो क्लोज़ सोसाइटीज़ होती हैं। अब ये क्लोज़ और ओपन का मतलब हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ, रिव्यू करवा देती हूँ कि ओपन सिस्टम जो है या ओपन सोसाइटी वो सोसाइटी होती हैं जहाँ पर लोगों को मूवमेंट की जो है वो गुंजाइश हो, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की गुंजाइश हो, यानी क्लासेस चेंज कर सकते हो अपने आप को स्ट्रेटिफिकेशन में, अपनी अपनी जो दर्जाबंदी है उसमें चेंजेस आ सकते हो। हमने हियरार्की की थी फ्रॉम लो टू हाई, उस लो टू हाई में हमें कम से कम जो है ये हो कि हम लोग एजुकेशन की वजह से तरक्की कर सकें, या हम अपनी पैसा जितना कमाते हैं उसकी वजह से अपने आप को चेंज कर सकें, तरक्की कर सकें, मूव कर सकें। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर चेंज करने के लिए, क्लासेस में चेंज करने के लिए हम, या एजुकेशन के हवाले से चेंज करने के लिए जो बेसिस है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो वो ओपन सिस्टम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जो क्लोज सोसाइटीज़ होती हैं या क्लोज सिस्टम होता है उसमें कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे एक गांव में आपको, अगर आपने कहा मैं जो हूँ मुझे बनना है स्टैटिशियन, तो आप एक गांव के शख्स हैं, अब मुझे बताएं कि आप शहर में आकर मास्टर्स करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अब आप दोबारा जब वापस अपने गांव में जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर कहाँ काम आएगी आपको? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर कहाँ काम आएगी आपको? क्या फार्मिंग के अंदर, क्या आपके फार्म आपके जो हैं, जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, बहुत बड़े ज़मींदार हैं आप, तो स्टैटिस्टिक्स काम आ सकती है। लेकिन अगर आप छोटे ज़मींदार हैं, छोटी ज़मीनें हैं, कम ज़मीनें हैं, तो आपको सिंपल मैट्रिक की मैथमेटिक्स भी काम आ जाएगी, और इंटरमीडिएट तक की मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी आपके लिए शायद इनफ हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो हूँ मास कम्युनिकेशन करूँ, मास्टर्स करूँ, बीएस करूँ, और फिर दोबारा अपने इलाके में जाऊँ, तो फिर वहाँ पर मुझे बताएं कौन से चैनल्स हैं, कौन सा टीवी चल रहा है वहाँ से, कौन सा चैनल उठा वहाँ से आपका आ रहा है टीवी चैनल, कहाँ से वहाँ से कोई रेडियो चैनल बन रहा है, वहाँ पर कौन से न्यूज़पेपर्स जो हैं रूरल एरिया में छप रहे हैं, क्या आप वहाँ पर अपनी जॉब को अपनी जॉब के लिए जो है वो जा सकेंगे। तो यहाँ पर आप ये सोचें कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मूवमेंट करने की क्लोज सोसाइटी में नहीं होती हैं, कम होती हैं, और ओपन सोसाइटी में ज़्यादा होती हैं। ये जब हम फैक्टर्स करेंगे, मैं आपके दिमाग में आइडियाज़ डाल रही हूँ, विल डिस्कस इट। पैटर्न्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, पैटर्न्स जो हैं हम पहले कर लेते हैं कि पैटर्न्स क्या है सोशल मोबिलिटी के। पहला पैटर्न जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है एक ही तरह की लेवल, सीधी नहीं है, ये सीधी नहीं है, एक ही लेवल पे आप आ रहे हैं। जैसे मूवमेंट जो है फ्रॉम वन पोजीशन, एक शख्स की मूवमेंट या एक इंडिविजुअल या पूरी फैमिली की मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चली जाना, लेकिन कैटेगरी और लेवल सेम होना। इसकी आसान एग्जांपल जो है वो ये है कि एक शख्स जो है, एक फैमिली जो है वो रहती है गुलशन इकबाल में या गुलिस्तान जौहर में, और वो शिफ्ट कर जाती है, मूव करती है डिफेंस में। तो ये इनकी मोबिलिटी हुई है फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में इन्होंने जो है वो पूरी फैमिली ने शिफ्ट किया। या एक शख्स जो है वो रूरल एरिया से
सॉरी, ये गलत एग्जांपल दे दी मैंने। गुलशन इकबाल से डिफेंस की तरफ तो ऊपर की तरफ जाएगा। गुलशन इकबाल से गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हो जाता है। गुलिस्तान जौहर में अगर शिफ्ट हो जाता है गुलशन इकबाल से, तो इसकी पोजीशन सेम रहेगी, यानी गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर दोनों के घरों की जो रेट्स हैं वो सेम है। तो अगर एक शख्स ने गुलशन इकबाल का अपना घर बेचा और गुलिस्तान जौहर में उतनी ही साइज का घर लिया, तो उसकी कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसका इलाका जो है चेंज हुआ, लेकिन वो मिडिल क्लास का ही रहा और उसका वो टाउन एक ही रहा। गुलशन इकबाल टाउन के अंदर ही गुलशन इकबाल भी आ जाता है इलाका, गुलिस्तान जौहर भी इलाका आ जाता है, यानी पूरा स्कीम 33 भी उसके अंदर आ जाता है। तो अगर आप समझे मौसमियात पर शिफ्ट कर गए, आप सफूरा पर शिफ्ट कर गए, ये सारा एक ही इलाके के अंदर आते हैं, या आप हसन स्क्वायर की तरफ शिफ्ट कर गए, तो ये सारे इलाके एक ही में आते हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर की तरफ नहीं गए या नीचे की तरफ नहीं आए, बल्कि आप अपने ही लेवल के लोगों में रहे। जैसे अगर एक स्कूल का टीचर है, वो दूसरे स्कूल में भी टीचर ही की पोजीशन पर जाता है या जाती है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई। या एक शख्स जो है वो एक बैंक के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर है और दूसरी बैंक में जाता है, एचबीएल में प्रोजेक्ट मैनेजर है और फिर वो यूबीएल में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे जाता है, तो फिर ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से बीए 2 साल पढ़ा और यहाँ पर आपने छोड़ दिया, 2 साल बीएस करा, छोड़ दिया और बीए की डिग्री निकलवा ली, और आपने दोबारा से बीकॉम में एडमिशन ले लिया। तो क्या हुआ कि आप बीए ऑलरेडी कर चुके थे और आप जो है आपने ऊपर जाने के बजाय, मास्टर्स करने की बजाय या बीएस कंप्लीट करने की बजाय आप दोबारा से वही पोजीशन पर रह रहे हैं। यानी यूँ समझें कि एक तरफ आप बीए कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बीए कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम करने के बाद बीएससी कर रहे हैं। तो उसका मतलब है लेवल ऊपर की तरफ नहीं गया, बल्कि आप सेम इक्वल लेवल पर चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो है एग्जाम्पल्स जो नज़र आ रही हैं आपको, इसमें एक टीचर दूसरे स्कूल का टीचर बन गया तो टीचर सेम है। अच्छा, अब ये वजह पीछे क्या हो सकती है कि एक टीचर जो है वो दूसरे स्कूल में क्यों शिफ्ट होता है, उसकी वजह हम फैक्टर्स जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आध फैक्टर बता देती हूँ। जैसे टीचर की पोस्ट तो एक ही है, लेकिन उसको अच्छी स्कूल में जो है वो वहाँ पर अच्छी सैलरी दे रहे हैं। यानी एक स्कूल में एक फीमेल टीचर है और वहाँ पर उसको 20,000 मिल रहा है और दूसरी जगह पर उसको 30,000 मिल रहा है, लेकिन उसकी जो डेजिग्नेशन है वो टीचर ही रहेगी। वहाँ पर भी वो मैथ्स पढ़ाती थी, यहाँ पर भी वो मैथ्स ही की टीचर होगी, लेकिन यहाँ पर उसको तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है। तो क्या हो गया कि इसका सेम लेवल रहेगा, लेवल चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में मूवमेंट है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट विद इन द सेम लेवल और विद इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन की बात करें, हमने की एक एग्जांपल की, और हमने जो है वो एजुकेशन के हवाले से एक एग्जांपल की। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एक ओरिजिनल शख्स है जिसने बताया कि वो ये दोनों गाड़ियों की कंपनी है, फोर्ड और शेवी, आप जानते होंगे। फोर्ड और शेवी जो है वो अपनी पुरानी गाड़ियों की सेल जो है वो उसके लिए बाकायदा मार्केट्स लगाते हैं, पूरी वर्कशॉप्स होती हैं उनकी। एक जो है फोर्ड की जो लोकल कंपनी थी, फोर्ड का लोकल जो डीलर था, उसका सेल्स पर्सन था, सेल्समैन था यूज्ड कार का। ठीक है, वो उसने नई जॉब हासिल की शेवी के अंदर, लोकल शेवी में, और वो भी जो है वहाँ पर भी उसका ही डेजिग्नेशन वही रही, यूज्ड कार सेल्समैन। तो दोनों में डेजिग्नेशन इसकी सेम हुई, लेकिन हो सकता है कि उसकी वहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा हो, वो उसके घर के नज़दीक हो, इसलिए उसने वहाँ पर ज्वाइन किया हो, उसको ट्रैवल ना करना पड़ता हो। एक टीचर अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर लोग जॉब इसलिए भी चेंज करते हैं कि वो बोलते हैं कि वो वाला इलाका जो है वो बहुत दूर पड़ता है हमारे घर से, हमारे घर के नज़दीक जो है हमें उसी तनख्वाह में जॉब मिल गई, तो वो इस वजह से अपने घर के नज़दीक आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए लोग जो है जॉब भी चेंज करते हैं,
पैकेज के लिए चेंज करते हैं, स्टेटस को आहिस्ते-आहिस्ते इंक्रीज़ करने के लिए चेंज करते हैं। कुछ लोग के हालात बुरे हो जाते हैं, जैसे जॉब के अंदर कोई हरास कर रहा होता है, हो सकता है जॉब के अंदर जो है कुलीग्स के साथ जो है वो पर्सनैलिटी या बॉस के साथ पर्सनैलिटी क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से वो जॉब को चेंज करते हैं और सेम कैटेगरी में रहते रहते हैं। तो पीछे कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी सेम रहेगी। दूसरी कैटेगरी जो है इसके अंदर ज़्यादा वर्सेटिलिटी है, ये है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी के नाम से पता चलता है कि ये मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल लेवल टू अनदर सोशल लेवल, आइदर इट कुड बी हायर वन और इट कुड बी लोअर वन। या तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। वर्टिकल में हम क्या कहते हैं, इन अ सोशल लैडर बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन social level to another social level in a social ladder। या जो सीढ़ी है, हम कहते हैं कि सीढ़ी जो है वो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो अपवर्ड कहेंगे और नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड कहेंगे। तो हम दोनों को अपवर्ड और डाउनवर्ड को अलग अलग भी अभी करते हैं। तो जॉब आपने चेंज की, शादी कर ली आपने किसी अमीर खानदान में, तो ऊपर की तरफ आ गए। किसी गरीब खानदान में शादी कर ली तो नीचे की तरफ आ गए। जॉब अच्छी जॉब मिल गई। एक शख्स जो है वो एक स्कूल में टीचर था, वो दूसरे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट मिल गई, तो वर्टिकल हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। और एक प्रिंसिपल ने अच्छा काम परफॉर्म नहीं किया स्कूल में और उसकी डिमोशन हो गई और दोबारा वो टीचिंग पोस्ट पे आ गया या आ गई, तो वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। अब यहाँ कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन जो है फ्रॉम वन सोशल लेवल टू अनदर का बास औक़ात ये होता है कि आप, क्योंकि दुनिया में हमें पता चलता रह रहा है कि दुनिया में लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो जो पता चलता है कि एक कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब है कि हम लोग जो है आपस में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अब शहरों में अगर आप देखें तो शादियाँ भी जो हो रही हैं वो इंटर मैरेजेस हो रही हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे तो शादी हुई थी, उसमें एक फैमिली पंजाबी थी और दूसरी फैमिली हिंदुस्तानी थी। तो पंजाबी और हिंदुस्तानी आपस में शादी कर रहे हैं। इसी तरह ये जो आपस में कल्चरल डिफ्यूजन का एस्पेक्ट है शादी के हवाले से, या क्योंकि ओपन सिस्टम है तो हम हर जगह जॉब करते हैं, ये नहीं देखते कि वहाँ पर आपका बॉस पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, पठान है, किस कौम से उर्दू स्पीकिंग है, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, आप नहीं देखते। तो जब ये कल्चर डिफ्यूजन इतना ज़्यादा जहाँ हो जाए, स्पेशली शहरों में, तो वहाँ पर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के चांसेस यानी ओपन सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो 2 हम इसकी अलग-अलग हैं, इसकी टाइप्स, अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी और डाउनवर्ड। तो पहले अपवर्ड देख लेते हैं, फिर डाउनवर्ड देखेंगे। अपवर्ड जो वर्टिकल मोबिलिटी जो रेफर करती है, वो कहती है कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम और ग्रुप, एक पूरी फैमिली भी तो हो सकती है ना, और ग्रुप फ्रॉम लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बस। तो पूरी स्ट्रैटिफिकेशन में जो हमने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं, उसमें नीचे से ऊपर आना। जैसे अगर एक फार्मर की बात करें रूरल एरिया में, तो अगर उसने ज़मीन उसकी जो है वो 1 एकड़ है, लेट्स सपोज़ 1 एकड़ है ज़मीन उसके पास, और वो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर वो ऐसी क्रॉप लगा लेता है जिसका बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा आता है और कुछ साल में वो बचत करके अपने बराबर वाले से भी 1 एकड़ ज़मीन और खरीद लेता है, तो ज़मीन भी बढ़ती है उसकी। तो ज़मीन की साइज़ बढ़ती है तो ज़ाहिर-सी-बात है प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा उसका और उसकी पोज़ीशन बढ़ेगी। लोअर से हायर स्टेटस की तरफ गाँव के अंदर रहते हुए भी जो है छोटे ज़मींदार से वो बड़े ज़मींदार, दरमियाना ज़मींदार बनेगा। दरमियाने से बड़ा ज़मींदार भी बन सकता है। लेकिन एक इश्यू है यहाँ पर। इश्यू क्या है कि रूरल एरियाज़ में आपको जो लोग मिलते हैं, वो छोटे ज़मींदार या जो छोटे जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स ज़्यादा आपको नहीं मिलते। वो फार्मर्स जो हैं, वो बहुत कम ऐसे होते हैं फार्मर्स, जिनके पास चॉइसेस होती हैं, चांस होता है कि वो आगे बढ़ पाएँ। ज़्यादातर सबकी ज़मीनें जो हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं और कोई ज़मीन एक-दूसरे की ज़मीन को देने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं, क्या करते हैं, कर्ज़ा लेकर अपनी ज़मीनें गिरवी रख लेते हैं सबसे बड़े ज़मींदार के पास। तो उनकी ज़मीनों का जो हिस्सा चला जाता है, वो भी बड़े ज़मींदार के पास जाता है, अपने नेबरिंग ज़मींदार के पास नहीं जाता।
क्योंकि वो अभी तक कर्जा उतार नहीं पाए होते। और अक्सर हमारे यहाँ सोशल सिनेरियो ये देखा गया है रूरल एरियाज में कि अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा, नेचुरल डिजास्टर्स इतने होते हैं, फिर इतनी बीमारियां हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं लोगों के, जिसकी वजह से लोग बचत नहीं कर पाते। और अगर क्रॉप्स अगर ऐसी लगाई, सस्ती क्रॉप्स लगाई हैं, अगर मेरे पास समझे पैसा कम है, तो मैं जो हूँ मैं शुगर केन नहीं लगा सकती, मैं राइस नहीं लगा सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सकती। तो मैं ऐसी क्रॉप लगाऊंगी जो जल्दी जल्दी फ़ायदा दे मुझे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीनें पैदावार करना छोड़ देती है, प्रोडक्शन करना छोड़ देती हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको रूरल एरियाज़ में अपवर्ड मोबिलिटी बहुत कम नज़र आती है, स्पेशली गाँव हमारे पाकिस्तानी और डेवलपिंग कंट्री की सिनेरियो में। जब यही चीज़ आप डेवलप कंट्री में चले जाएँ, तो सबसे ज़्यादा वहाँ अमीर लोग जो हैं, वो हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, जिनके अपने फार्म्स हैं। क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस है, और वहाँ पर वो एडवांस टेक्नोलॉजी और पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपने फार्म्स चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी क्रॉप्स लगानी है, कितने अरसे में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे बिजनेस एक्सटेंड होगा, कितने लोगों को काम देना है, कितने काम करेंगे। ये सारी कैलकुलेशंस करके वो लोग जो है पूरी मार्केटिंग रिसर्च करके वहाँ पर करते हैं, पढ़े लिखे लोग। स्पेशली अमेरिका में आप देखें तो वहाँ पर रूरल एरियाज के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर मनी के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा एसेट्स, प्रॉपर्टी और सोशल क्लास में वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा कमा रहे होते हैं। तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में जो है वो ये है। फिर हम दोनों की एक एग्जांपल और भी करेंगे। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में मैंने आपको बता दिया था, एक फैक्ट्री में एक शख्स सुपरवाइज़र है, और उसी फैक्ट्री में वो शख्स जो है सुपरवाइज़र से मैनेजर की पोस्ट पर आ जाता है, तो वो अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह आपकी वर्टिकल मोबिलिटी मुसलसल होई जा रही है। पहले आप स्कूल में आए, फिर 1 क्लास से 2 क्लास, 2 से 3, 3 से मैट्रिक तक पहुँचे, मैट्रिक से आप कॉलेज में आए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बाद आप यूनिवर्सिटी में आए, और फिर यूनिवर्सिटी के बाद अगर हम फिल करेंगे तो आपकी तरक्की एजुकेशनल वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी भी हो रही है। अगर कोई शख्स जो है सदर के एरिया से डिफेंस में शिफ्ट हो जाए, तो ये वर्टिकल जोग्राफिकल मोबिलिटी हो गई, यानी वो उसने अपना जोग्राफिकल एरिया अच्छा कर लिया। एक शख्स गुलिस्तान जौहर से मलिर कैंट में शिफ्ट हो जाए, तो ज़ाहिर बात है आपको पता है मलिर कैंट के घर बड़े महंगे हैं, महंगा इलाका कहलाता है, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी होती है। तो वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब है ऊपर की तरफ जाना। एक सीढ़ी पर आप हैं और सीढ़ी पर आहिस्ते-आहिस्ते आप कदम बढ़ाकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी आती है। डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक सीढ़ी के अंदर नीचे आ रहे हैं। अब डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी रेफर करती है कि ये मूवमेंट है इंडिविजुअल की फ्रॉम या ग्रुप की फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर टू अ लोअर स्टेटस, तो वन फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेटस। अब ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स का जो है वो मैनेजर है और वो गिर के सुपरवाइजर कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल वो मैनेजर बना दिया गया और मैनेजर में उसने जो है फंड्स को इधर उधर खुरबुद किया, उस वहाँ पर कोई करप्शन की, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वो दूसरी फैक्ट्री में गया और वहाँ पर उसको सिर्फ सुपरवाइजर की जॉब मिली, मैनेजर की जॉब नहीं मिली, तो उसकी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट जो है वो ज़बरदस्ती चीटिंग करते हुए मटेरियल के साथ पकड़ा गया, तो कराची यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल पकड़ा गया, तो कानून है कराची यूनिवर्सिटी में जिसमें 1 साल के लिए इसको बैन कर दिया जाता है, 3 साल के लिए और 5 साल तक वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जो है एडमिशन ले सकता। अगर ले भी ले गैर कानूनी तौर पर और किसी को पता ना चले, तो ये डिग्री कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके रिकॉर्ड में हमेशा एचईसी कभी इसकी वेरीफाई नहीं करेगी, डिग्री नहीं वेरीफाई करेगी, क्योंकि ये बैन कर दिया गया। तो लीगली जो है या फाइन भी देनी पड़ती है, तो डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी हो जाती है। बाज़ हमने देखा है स्टूडेंट जो है बीए भी बीएससी भी कर बीएस कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ में प्राइवेट में बीकॉम भी करते हैं छुप के, वो इलीगल है। लेकिन इन दोनों में से एक डिग्री इनकी एक्सेप्ट होगी, दूसरी डिग्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये करप्शन कहलाती है, एजुकेशनल करप्शन कहलाती है। तो अक्सर लोग जो है 2 डिग्री हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की जा सकती है। जैसे आप कहते हैं अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा यहाँ से और इवनिंग में पढ़ रहे हैं आप
कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो इट्स अलाउड, ठीक है। एक ही इंस्टीट्यूशन से 2 डिग्रियाँ आप नहीं ले सकते, एक ही वक़्त से आप 2 डिग्रियाँ ले सकते। वीकेंड प्रोग्राम से लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैटरडे संडे प्रोग्राम में अलग एडमिशन लिया है और वीकेंड प्रोग्राम वीकडे प्रोग्राम में अलग एडमिशन लिया है, तो फिर आपकी 2 डिग्री एक्सेप्टेबल होगी, वरना 2 डिग्री एक ही इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेबल नहीं होती है और एक ही ईयर की स्पेशली हो तो नहीं होती है। रियल एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक-एक करके बता देती हूँ। लोकल मेयर जो है वो गवर्नर के लिए फाइट करता है, इलेक्शन विन करता है। ये हमारे यहाँ देखा गया है, अक्सर जो है सियासत में लोग नीचे से ही ऊपर की तरफ आते हैं। पहले लोकल छोटी-छोटी एमएनएज़ की पोज़ीशन पे होते हैं, एमपीएज़ की पोज़ीशन पे होते हैं, काउंसलर्स की पोज़ीशन पे होते हैं, इस तरह से ऊपर तरक्की करके ऊपर आते हैं और फिर प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट भी उनको मिल जाती है। छोटा बिज़नेस है, ओनर है, वो उसी अपने बिज़नेस को ग्रो करके प्रेज़िडेंट बन जाता है उसी बिज़नेस का, या मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। मैं आपको बता दूँ कि हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर एलवी, वो डेंटिस्ट था, छोटा बिज़नेस था, फिर उसका बहुत बड़ा बिज़नेस हुआ और इसके बाद अब उसकी औलाद जो है वो सारी डेंटिस्ट हैं और वही चला रही हैं उनके बिज़नेस को और वो प्रेसिडेंट बन गया है। तो एक सेलिब्रिटी जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। एक क्रिकेटर था और क्रिकेटर जो है वो उसने पार्टी सोशल मूवमेंट शुरू की, फिर उसको पार्टी में कन्वर्ट किया, स्ट्रगल की, आहिस्ते-आहिस्ते फिर एमपीए बना, फिर एमएनए बना, एमएनए बन के और उसने तरक्की की और आज वो प्राइम मिनिस्टर आपको नज़र आता है। तो ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल आपकी दुनिया में भी मौजूद हैं। फिर एक गवर्नर जो है, अच्छा लोकल मेयर गवर्नर जो बना, मैं उसको बता देती हूँ आपको। लोकल मेयर जो है, वो अमेरिका में आप एक एक्टर है बहुत मशहूर, वो एक्टर है मशहूर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो आपका एक फ़िल्म है कमांडो आती थी, कमांडो फ़िल्म थी उसका वो हीरो था। फिर अभी जो एक फ़िल्म आई है उसकी जिसमें ये रोबोट बनता है अक्सर, और उसकी जो है 5-6 सीरीज़ आ चुकी हैं। फिर एक्सपेंडेबल्स की सीरीज़ है, ये एक्शन हीरो है। ये एक्शन हीरो जो है वो वहाँ से अमेरिका से बिलॉन्ग नहीं करता था, वो ऑस्ट्रिया से आया था और वो वहीं पर बॉडी बिल्डर के तौर पर आया था। फिर इसके एक्टिंग का शौक हुआ, इसने हॉलीवुड में एक्टिंग की। फिर इसने ये अमेरिकन से शादी कर ली, फिर यहाँ 15 साल के बाद जो है वो एक परमानेंट सिटीज़न बनने के बाद लोकल एलए का मेयर बना। फिर इसके बाद कैलिफ़ोर्निया का गवर्नर 17 साल तक, 18 साल तक कैलिफ़ोर्निया का कामयाब गवर्नर रहा। इवन कि उसको लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन के लिए, वो आगे इलेक्शन भी लड़े, प्रेसिडेंट के लिए लड़े, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था प्रेसिडेंट में लड़ने में। लेकिन वो एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बिज़नेसमैन भी है, मुख्तलिफ होटलें भी चला रहा है, बहुत सारे बिज़नेसेस भी कर रहा है, फिर मेयर भी था, फिर गवर्नर भी बना और एक्टर था। तो ऐसे बहुत आपको वहाँ पर मिलेंगे, अमेरिका जैसे जहाँ ओपन सोसाइटी है, वहाँ पर ऐसे वाक़यात मिलेंगे। एक्टर बिकम्स गवर्नर देन प्रेसिडेंट। एक एक्टर था, कॉमेडियन था, उसने पहली इसकी जॉब बताऊँ कौन-सी थी? वो अखबार बेचता था। डोनाल्ड रेगन, रेगन जो है अखबार बेचता था, इसके बाद वो कॉमेडी ड्रामा फ़िल्मों में आया, फ़िल्मों में हीरो आया, फिर वो गवर्नर बना और वो प्रेज़िडेंट 2 मतलब 4 8 साल तक प्रेज़िडेंट रहा, यानी कि 2 दफ़ा वो प्रेज़िडेंट बना, इलेक्टेड प्रेज़िडेंट बना और बहुत पसंद किया जाता था रेगन, और आज भी जो है रेगन को बहुत लोग रिगार्ड करते हैं। तो प्रमोशन हो जाना टीचर की, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, या प्रिंसिपल की डिमोशन होकर टीचर की तरफ चले जाना, वो नीचे की तरफ हो गए। एक शख्स गुलशन इकबाल से डिफेंस की तरफ चला गया, तरक्की हुई, डिफेंस में गया, इसका बिज़नेस को लॉस हुआ, उसकी वो दोबारा से नाज़िमाबाद या दोबारा से गुलशन इकबाल में नीचे आ गया, छोटा घर ले लिया, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले, जिसमें मैं एक आपको रियल एग्ज़ाम्पल सुनाती हूँ। कि हमारे जानने वाले थे जो हमसे कपड़े खरीदते थे, कपड़े की दुकान वाले थे, पुराने इलाका था। और हम वहाँ पर बहुत सालों पहले हम गए और मार्केट में, और हम उनसे कपड़े ले रहे थे और हमें चाय-वाय पिला रहे थे, हम बैठे थे, बातें कर रहे थे। एक शख्स आया, उसने उससे बात की और कपड़े-वपड़े की, और उनको उन्हें
कपड़े के जो थान थे वो दे दिए 4-5 और कहा कि ये यहाँ-यहाँ पहुँचा दो। तो वो मोटर बाइक में आया था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जानते हैं? मुझे कहा उसने पूछा, दुकानदार ने पूछा, "आप इसको जानते हैं?" वो समझ गई कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं सबको ही जानती होंगी, हर वाक़या मुझे पता होगा। मैं उस वक़्त इतना ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ती थी उस ज़माने में, तो मुझे पता नहीं था, ना मैंने शक्ल देखी थी उनकी। तो मुझे नहीं पता था किस तरह से, कहने कि इनका तो बड़ा वाक़या मशहूर हुआ, अखबारों में आया सारा वाक़या, आप नहीं पहचानते उनको? मैंने कहा नहीं। कह रहे ये मेरे चचा हैं या मामू, जो भी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद चचा थे। चचा हैं और ये बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, बहुत बड़े बिज़नेसमैन। उस वक़्त तो मली कैंट जो है, वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था बनना, बहुत कम लोग रहते थे मली कैंट में। डिफेंस में ही सारे ज़्यादातर लोग जाते थे। वो डिफेंस में शिफ्ट हो गए, वो इतने अमीर थे, इनकी इतनी गाड़ियाँ थी, इतने घर थे, 2-3 घर थे और जो है वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने जितना अपना बिज़नेस एक्सपेंड किया था, वो सारा का सारी जो कंपनियाँ थी, वो लॉस में चली गईं, उनको दिवालिया हो गया, पूरा दिवालिया हो गया। इतना बड़ा दिवालिया हुआ कि उन्होंने अपने घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, जितनी एसेट्स थे, जितनी प्रॉपर्टी थी, सारी बेच डाली। इसके बावजूद भी कर्ज़ा नहीं उतरा। फिर स्टॉक मार्केट के जो लोग थे, ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ था किसी ज़माने में। जो स्टॉक मार्केट के जो लोग थे, उन्होंने इसके सारे कर्ज़े, बाकी बचे बचे हुए जो कर्ज़े थे, वो उतारे। उसको इतना पैसा उसको बचा दिया कि ये कम से कम 2 बेडरूम के अपार्टमेंट जो है वो पुराने इलाके में, उसको इतना पैसा दिया कि वो अपने बीवी बच्चों को दोबारा से कोई ना कोई जगह छत हो अपनी। और फिर मोटर बाइक इसने खरीद ली और फिर वो बेचारा जो है वो अब कपड़ों को सप्लाई करना शुरू किया उसने, कि वो अपने ही भतीजे के साथ उसने काम शुरू किया और कपड़ों को सप्लाई कर रहा था। आप सोचें कि इतनी बड़ी पोस्ट से, करोड़ों के मालिक से वो दोबारा हज़ारों के मालिक में आना, ये बहुत डाउनवर्ड फॉल है। तो ऐसे डाउनवर्ड जो हैं, वो बहुत ख़तरनाक आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं। ठीक है? और बिग बिज़नेसमैन का इन्वेस्ट करना ह्यूज मनी और फेस करना हेवी लॉस, यही मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो दी थी। या ऑफ़िसर्स का ऑफ़िसर्स का जो है डिमोट कर देना, क्योंकि वो करप्ट जो हैं वो हैं। तो ऑफ़िसर्स अगर करप्ट हो तो उसको डिमोट कर दिया जाए, तो भी आपको जो है वो नज़र आता है डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। तो आपकी एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल ऐड अप हो जाएगी इसके अंदर, कि एक शख्स जो है, फैमिली है, उसके अंदर इफ़ समबडी हू इज़ द ब्रेड अर्नर लॉस्ट द जॉब, वो जॉब लॉस कर ले, या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस लाइक कैंसर और समथिंग, और उसकी सारी घर की जो सेविंग्स हैं उस कैंसर के इलाज में निकल जाए, तो भी जो है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी उस फैमिली की, क्योंकि उनकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। ये लोग जो हैं दोबारा नीचे की तरफ आ जाएंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे। इनके बच्चों को जल्दी काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का जो अर्निंग मेंबर था वही अब अर्न नहीं कर रहा। तो हालात पूरी फैमिली के, एक इंडिविजुअल की चेंज की वजह से पूरी फैमिली के हालात चेंज हो जाएंगे, पूरी फैमिली पर इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, खाली एक के हवाले से। फिर ये जो सी और डी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सी और डी एक्चुअली दोनों जो है अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी की टाइप्स हैं, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ये लोग टाइप्स पैटर्न्स ऑफ मोबिलिटी में हमने थर्ड और फोर्थ पर डाला है। इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन आल्सो ऐड इन द टाइप्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। इसको टाइप्स ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी की टाइप्स कर सकते हैं। मैंने इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख दिया है, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी की ये टाइप है। तो पहली है इंटरजनरेशनल वर्टिकल मोबिलिटी। अच्छा, ये इंटरजनरेशनल जो मोबिलिटी है, वो ऊपर की तरफ ही है। ये मूवमेंट ऑफ जो इंडिविजुअल विद इन और बिटवीन द सोशल क्लासेस एंड ऑक्यूपेशंस एंड चेंज अकरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चेंजेस आने को हम कहते हैं मोबिलिटी। अच्छा, ये एक स्टैंडिंग से दूसरी स्टैंडिंग में जो चेंज आता है एक इंडिविजुअल का, ये पूरी फैमिली का उस इंडिविजुअल की वजह से, तो वो हम कहते हैं कि उसमें वो तो अपवर्ड मोबिलिटी में आ जाता है। लेकिन अगर एक शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में तो उसने तरक्की नहीं की, लेकिन उसके बेटे ने या उसकी बेटी ने तरक्की कर ली, ठीक है, तो हम कहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाके चेंजेस आए। अक्सर मैंने अभी पिछली भी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी थी कि आहिस्ते आहिस्ते लोग तरक्की करते हैं,
तो अपनी आप समझे आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत की, आपको इतना पढ़ाया कि आप अब आपके माँ बाप जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप अपने माँ बाप से ज़्यादा कमाएंगे और आपके बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके माँ बाप से ज़्यादा हो, आपसे ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके माँ बाप से ज़्यादा होगा। फिर इस तरह आप अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करेंगे और उनको इतना देंगे तो फिर उनकी लेवल चेंज होगा। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होने को इंटरजनरेशनल वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो फादर टू सन, मदर टू डॉटर, फादर टू डॉटर या फादर टू सन, ये दोनों एग्जाम्पल हो सकती है, या मदर टू सन ये एग्जाम्पल हो सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। मीन्स कि फादर का ऑक्यूपेशन जो है फार्मिंग है, बच्चे ने फार्मिंग नहीं की, ठीक है, और फार्मिंग की वजह उसने कोई और ऑक्यूपेशन इख्तियार किया, लेकिन सेम तरह का लेवल रखा उसने, लेवल्स का चेंज नहीं हुआ। गांव में ही रहा फॉर एग्जांपल, और वहां पर उसने सेम लेवल रहा, लेकिन फादर से बेहतर कमा रहा है बेटा, बेहतर अच्छी हालात हो गए, बेहतर हालात में है। तो वर्टिकल भी हो रही है इसकी, हॉरिजॉन्टल भी बाज़ औक़ात होती है, लेकिन ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव वर्टिकल की तरफ जा रही होती है, अपवर्ड की तरफ जा रही होती है, डाउनवर्ड की तरफ नहीं जा रही होती है। लेकिन बात औक़ात देखिए इसमें दिखा है कि सीढ़ी ये कि आहिस्ते-आहिस्ते चढ़ने की है। ऐसा नहीं है कि आप जंप मार के नहीं चढ़ सकते। आप जंप मार के नहीं चढ़ सकते। आहिस्ते-आहिस्ते आपको चढ़ना होगा। तो ये जो जनरेशन है, ये ऊपर है और बच्चा नीचे नहीं है, बल्कि बच्चा ऊपर जाएगा और जनरेशन जो है, ये वाली बूढ़ी जनरेशन नीचे होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? रियल एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। जो ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल टाइप है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरा फादर जो है, ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा फादर जो है एक्स-रे टेक्नीशियन है और मेरी मदर जो है प्री स्कूल की टीचर है और मैं जो हूँ हाई स्कूल का टीचर हूँ। तो हाई स्कूल का मतलब हुआ कॉलेज का टीचर। तो इसकी माँ जो है स्कूल की टीचर थी, ये कॉलेज का टीचर हो गया और उसका फादर एक्स-रे टेक्नीशियन था, यानी कि एक छोटा-सा लैब असिस्टेंट था, ठीक है? तो अब इसने क्या किया, अब देखिए है तो टीचर, लेकिन इसने लेवल चेंज हो गया, अब स्कूल से कॉलेज की तरफ आ गया। या इसकी अगर मदर कॉलेज में होती और ये यूनिवर्सिटी में आ जाता, यूनिवर्सिटी की तरफ होता, तो क्या हो गया कि एक फादर मदर से सन में जो है वो लेवल चेंज हो सकता है। दूसरी एग्जांपल है कि प्लम्बर का बेटा जो है वो नाज़िम बन जाए अपनी कम्युनिटी का, तो तरक्की हो गई ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक प्लम्बर था, उसका बाप का कारोबार प्लम्बिंग का है कारोबार, और बच्चे ने जो है पढ़ाई करके जो है वो पूरे इलाके और कम्युनिटी का नाज़िम बना और हो सकता है आगे जाके और तरक्की करे, बिज़नेस कर ले। एक बस कंडक्टर का बेटा जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए, और ये बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये भी एग्ज़ाम्पल आई है क ये पीटीआई में पंजाब का जो गवर्नर है या वज़ीर आला है, वो एक छोटे से गाँव से ताल्लुक़ रखता है और एजुकेशन की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, इसको इतना बड़ा चांस मिला है। तो एक छोटे से फार्मर का बेटा जो है वो आज आपको चीफ मिनिस्टर या गवर्नर प्रोविंस का नज़र आ रहा है। अच्छा, ये है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी अपवर्ड। इंटरजनरेशनल जो मोबिलिटी है, वो मूवमेंट है इंडिविजुअल की, लेकिन मूवमेंट इंटरजनरेशनल से क्या चेंज है? इसमें है कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर सोशल क्लास इन देयर ओन लाइफ टाइम। अपनी ही ज़िंदगी के अंदर रहते हुए वो अपने आप को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में तब्दील कर लें। देखेंगे एक सोशल स्टेटस चेंज हो रहा है आपके अपने ही करियर में। एक शख्स लोअर पोजीशन पे से अपनी ही जनरेशन के अंदर रहते हुए अपनी ही लाइफ टाइम में तरक्की करके आगे बढ़ जाए। इसकी मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ इसके अंदर कि मैंने जब कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो सबसे लोवेस्ट पोस्ट पे ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं मेरी डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हुई है। डाउनवर्ड मोबिलिटी इन अ सेंस कि मेरी जो यूनिवर्सिटी की जो जॉब थी वो कराची यूनिवर्सिटी में जॉब थी। उससे पहले मैं एनजीओ में जॉब करती थी और एनजीओ जो थी उसके अंदर मेरी बहुत हाई पोस्ट थी और मैं बोर्ड मेंबर्स के साथ मेरा जो है वो हर दफ़ा हर 3 मंथ्स के अंदर मीटिंग होती थी। यानी अपने मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी और पूरे सिंध रीजन की मैं ट्रेनर थी। सोचिए बहुत 2 पोस्ट मैं रखती थी और दोनों पोस्ट हाई पोस्ट थी मेरी। एक पूरे डिपार्टमेंट की हेड होना, एजुकेशन का हेड होना डिपार्टमेंट का, और पूरा ट्रेनिंग का हेड पूरे सिंध का, ठीक है? और ये 2 पोस्ट को
छोड़कर मैंने डाउनवर्ड मोबिलिटी की कराची यूनिवर्सिटी में। सबसे लोवेस्ट पोस्ट ली थी मैंने टीचिंग की, और लोवेस्ट पोस्ट थी कोऑपरेटिव टीचर होता था उस वक्त। टीचर कोऑपरेटिव टीचर होता है तो जो उसका मतलब है कि उसकी परमानेंट जॉब नहीं होती है। लेकिन मैंने क्योंकि ये मेरे लिए जो है ये पहला मूवमेंट थी, ये फर्स्ट स्टेप था वर्टिकल मोबिलिटी के लिए इन अनदर प्रोफेशन। तो अगर आप प्रोफेशन चेंज करते हैं और आपको उस प्रोफेशन में चेंज करना है तो बाज़ औक़ात जो है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी करके कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी फर्स्ट जॉब एक्चुअली जो मुझे चाहिए थी एजुकेशन की फील्ड, उसमें मेरी पहली जॉब जो है कोऑपरेटिव टीचर की थी। कोऑपरेटिव टीचर मतलब मैं परमानेंट नहीं थी। इसके बाद 3 इयर्स तक मैंने यहाँ पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, मैं परमानेंट हुई। परमानेंट होने के बाद फिर मैं लेक्चरर बनी, फिर मैं असिस्टेंट बनी, और इस तरह मैं आहिस्ते-आहिस्ते मैंने इसमें पीएचडी भी किया। तो एजुकेशनल मोबिलिटी भी मेरी वर्टिकल हुई, इंटरजनरेशनल हुई। अपनी लाइफ टाइम में मैंने एजुकेशन की वजह से जो है मेरी जॉब में भी तरक्की हुई। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी तरक्की कर ली, और फिर उसके बेस पर मेरा सोशल स्टेटस भी चेंज हुआ। तो एक चीज़, एक पढ़ाई की वजह से आपकी टीचिंग, आपकी प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, और आपकी सोशल क्लास भी चेंज हो सकती है। मैं इसकी एग्जांपल, एक और बहुत बड़ी एग्जांपल आपको अभी दे रही हूँ कि पहले रियल एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको वो एग्जांपल दूंगी जो हमारे यूनिवर्सिटी के ही सेनेटर के मेंबर हैं। एक लेक्चरर जो है अगर प्री यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अ, होता है, जो अभी कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज है, और वो प्रोफेसर बन जाता है यूनिवर्सिटी का पीएचडी की डिग्री करने के बाद, तो वो हमारी इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई जो मैंने अपनी बताई थी। ठीक है, आपकी भी इंटर जनरेशन मोबिलिटी हो रही है एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि आप मुसलसल तरक्की कर रहे हैं स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं अपनी ही ज़िंदगी में। तो ये आपकी एजुकेशनल में इंटर जनरेशन मोबिलिटी नज़र आ रही है। फिर ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर हम प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर इनकम की बात आती है। लेकिन फ़िलहाल आपकी, क्योंकि जिस आपके खुद की जो है माइंड का स्टेटस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तो ऑफ़ कोर्स उसके जो आपकी जॉब होगी उसमें भी डिफ़रेंस होगा। तो एक शख्स जब एक ही कंपनी में सुपरवाइज़र है, और वो एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र है, आहिस्ते-आहिस्ते वो असिस्टेंट मैनेजर बनता है, फिर मैनेजर बनता है, फिर जीएम बनता है, फिर एमडी बनता है, सीईओ और सीएफओ बनता है, फिर सीईओ बनता है उसी कंपनी का। तो ये आहिस्ते-आहिस्ते तरक्की करके अपनी ही ज़िंदगी में वो उस कंपनी का मालिक भी बन सकता है। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूँगी। अब मुझे 2 वाक़यात याद आ गए हैं। तो एक वाक़या है कराची का, जिसके अंदर हमारे एक बहुत मशहूर सेनेटर हैं हसीब खान। इन्होंने अपनी किताब भी लिखवाई है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किताब इसलिए लिखवाई है, उर्दू उनको नहीं आती है ज़्यादा। उन्होंने अपनी लाइफ बायोग्राफी लिखवाई है, और उसमें उन्होंने ये बताया था, और हमने उनसे हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के वो सेनेट के मेंबर हैं, और ये हमारे पाकिस्तान के सेनेटर भी हैं, और ये 2 बड़ी पोस्ट हैं उनके पास, सियासत में भी हैं। लेकिन एक्चुअली ये सियासत में आए हैं अपने बिज़नेस की वजह से। इनका बिज़नेस जो है वो ब्रुक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। ब्रुक्स चौरंगी का नाम सुना होगा आपने, और चौरंगी में बड़ी-सी ब्रुक्स चौरंगी है, उनके नाम, उनकी फैक्ट्री के, उनकी कंपनी के नाम पर पूरी चौरंगी का नाम ही उनकी कंपनी के नाम पर रखा गया है, और वो ब्रुक्स चौरंगी है। इतना काम उन्होंने किया है उनके ऑनर में। तो वो ब्रुक्स चौरंगी जो बनी है वो ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो इंटरनेशनल जो है वो दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती है, ड्रग्स को एक्सपोर्ट करती है, और हमारे लिए भी बनाती है। हम भी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ब्रुक्स की कंपनी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बताया कि सबसे, ये लोग पेशावर से भाग के आए थे, होमलेस चाइल्ड थे। पाकिस्तान में जब आए तो उस वक़्त नया-नया पाकिस्तान समझे बना था, और ये 8-9 साल के थे। और अब ये नहीं पता बैकग्राउंड में, उन्होंने इतना डिटेल मुझे याद नहीं है कि वो कराची कैसे पहुँचे, ये सब कुछ नहीं। आने के बाद सबसे पहले वो स्ट्रीट में आए थे, कराची शहर है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ का है, लगा था आते ही तरक्की हो जाएगी, लेकिन इनको जो है वो स्ट्रीट पे रहना पड़ा कुछ अरसे तक। फिर उन्होंने सबसे पहले हॉकर ने उनको कहा कि मेरा अखबार बेचोगे? तो उसने पहले सिग्नल पर अखबार बेचना शुरू किया, फिर इस तरह से अपनी हॉकर बनाया। फिर वहाँ जिस इलाके में था वो फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्री में काम शुरू किया। फिर इस पे थोड़ी बहुत जो पढ़ाई-लिखाई की, उससे उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया।
लोगों के साथ वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, फिर अपना छोटा सा बिजनेस खोला, पार्टनरशिप के साथ। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो पार्टनरशिप ख़त्म हुई और आहिस्ते आहिस्ते उनको तरक्की मिली। आज वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद शख्स थे जिस वक्त BMW दुनिया में लोगों के पास नहीं होती थी, इनके पास BMW होती थी, इनके पास BMW मौजूद थी। तो आप सोचें कि एक शख्स जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक तरक्की कर सकता है। दूसरी एग्जाम्पल मुझे जो नज़र आ रही है, ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है, जिसके अंदर वो अपनी ही लाइफ टाइम में ना सिर्फ उन्होंने अपनी आप को तरक्की दी, बल्कि उनकी पूरी फैमिली, पूरा खानदान, 3 नस्लें, अब ये वो नाना-नानी, नाना और दादा हैं। उन्होंने 3 से 4 चौथी नस्ल आ गई इनकी। इन्होंने 3 से 4 नस्लों को जो है वो तरक्की दे दी और सोचें कितने लोगों को उन्होंने जॉब्स दी। हज़ारों लोग इनके अंडर में काम करते हैं और कितने लोगों को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं इनकी वजह से, कितने लोगों को जो है फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दुनिया में खुद अपनी तब्दीली नहीं कर रहे, बल्कि साथ में आस-पास के रहने वालों की भी, उनके अंदर ग्रुप्स की भी तब्दीली आ रही है। फिर दूसरी जो एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगी वो पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई है, वो कहीं और जाके तरक्की हुई है। एक शख्स पाकिस्तानी है, इसका नाम आखिर में बट आता है। आई डोंट रिमेंबर हिज़ फर्स्ट नेम। ये अब जब गया था पंजाब से, छोटे इलाके से गया था, लाहौर से गया, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जब ये वो पेरिस गया, फ्रांस गया और उसको फ्रांस जाने का बड़ा शौक था, शायद इस वजह से कि पहले से इसके अंदर एक वो था कि मैं कपड़ों से इसको लगाव था, उसको कपड़े पसंद थे। तो उसने एक कपड़ों की दुकान में जॉब की, कपड़े की, चाइनीज़ इसका मालिक था, चाइनीज़ आदमी था, उसका मालिक था। उसने झाड़ू लगाया पहले, उसने कहा मेरी झाड़ू वाली जॉब थी पहले। एक साजिद हसन का एक प्रोग्राम आता था पहले, उसमें जो है दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी जिन्होंने इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की है, उस उसको दिखाते थे। वो दिखाते थे उसमें, साजिद हसन दिखाता था, उसमें कुवैत की फैमिली दिखाई थी, इंट्रा जनरेशनल की दिखाई थी और ये वाला लड़का जो है इंटर जनरेशनल बता रही हूँ मैं, सॉरी इंट्रा जनरेशनल बता रही हूँ मैं। तो इसके अंदर उसने क्या किया कि उसके जो चाइनीज़ मालिक था, उसने उसको फिर सेल्स पर्सन के तौर पे देखा, उसने और लोगों के साथ बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसने इसको सेल्स पर्सन के तौर पर रख लिया। फिर जब सेल्स पर्सन बना तो जो है उसके बाद सेल्स पर्सन बना, सेल्स पर्सन के बाद उसको उसने बिज़नेस में पार्टनरशिप दे दी। फिर बूढ़ा हो गया वो चाइनीज़, तो उसने कहा मुझे मेरा बिज़नेस खरीद लो, मैं बेचना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो उसने जो भी होगा बहुत क्लोज़ हो गए थे, कह रहा कि वो बिल्कुल फ़ादर जैसा हो गया था उसके साथ, चाइनीज़ के साथ। तो उसने जो है उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप खरीद ली, कर्ज़ों में खरीदी होगी, जैसे भी खरीदी होगी, वो रिटायर हो गया बंदा। और फिर उसके बाद उसकी तरक्की देखें कैसी हुई। उसने एक दुकान से उसको बढ़ाया, फैलाया, पहले छोटे इलाके में दुकान थी, बड़े इलाके में दुकान ली। फिर इसने इस दौरान जब ये सेल्स पर्सन था, इसके इतने लिंकेजेस बन गए बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ, लोगों के साथ। उसको ये बहुत सी जगहों पर जो है वो फैशन शोज़ में जाता था। उसको इतना इंटरेस्ट था, इसने खुद भी अपनी डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, खुद अकेले-अकेले और बनाना शुरू कर दी और अपने ही बुटीक में अपने ही बनाए हुए क्रिएशन को सेल करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इसको मशवरा दिया कि तुम भी जो है फैशन शो में अपना पेश करो। उसने अपना फैशन शो में पेश किया पेरिस के, जो फैशन शो बहुत होते हैं पेरिस में, लेकिन फ्रांस में बहुत सारे फैशन शोज़ होते हैं। सबसे बड़ा फैशन शो होता है मिलान होता है, लेकिन इसने मिलान में नहीं किया था। इसमें जो ऐसा फैशन शो था जिसमें न्यू कमर्स को और न्यू टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके अंदर उसने किया। तो मिलान में तो जो है वो सबसे सिर्फ मशहूर लोग आते हैं ज़्यादातर। तो अब तो उसने मिलान में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तरक्की हो गई थी इसकी। अच्छा, ये शख्स जो है अ, उसने अपना आउटलेट, अपना ब्रांड स्टार्ट किया, बाकी दूसरे ब्रांड छोड़ के अपना ब्रांड का उसने फ्रांस के हर कंट्री, हर शहर में इसकी पूरी अपनी आउटलेट है। फिर इसने अमेरिका में भी 3-4 आउटलेट्स खोली हैं, न्यूयॉर्क में खोली हैं और 2-3 जगहों पर खोली है। तो सोचिए, सिर्फ़ ना फ्रांस में इतना मशहूर हो गया और वहाँ बाहर भी मशहूर हो गया। फिर उसने फ्रांस की सुपर मॉडल से शादी भी की, अ, अल्ट्रा सुपर मॉडल से शादी शादी भी की और फिर अभी जो है सुना था डिवोर्स-विवोर्स हो गई है उसकी, नहीं है अब उसके साथ वो उसकी बीवी। मुझे नहीं पता, इसके बाद मैंने फ़ॉलो अप नहीं किया उसको। लेकिन वो एक हाई प्रोफ़ाइल फ्रांस के लिए एक हाई प्रोफाइल शख्स है, जो पाकिस्तानी छोटे इलाके का बैकग्राउंड, कम पढ़ा लिखा, पंजाब के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो वहाँ जाकर
उसने तरक्की की। पाकिस्तान का के अंदर रहते हुए भी एक तरक्की का मैंने वाक़या बताया है और पाकिस्तान से बाहर का भी। तो पाकिस्तान से बाहर के तो तुम लोग को खुद की फैमिली में बहुत सारे जो हैं वो एग्जांपल्स तुम लोग को मिल जाएंगे इसके। अब ये टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी है, ये मुसलसल हम डिस्कस कर रहे थे ये टाइप्स ऑफ मोबिलिटी। मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, मैंने लिखी नहीं है डेफिनेशन क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी का मतलब है इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक शख्स की या एक ग्रुप की मूवमेंट एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे एरिया में। अब ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल ये हो सकती है कि आप गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक से शिफ्ट होकर दूसरे ब्लॉक में चले जाएं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल क्या हो गई? वर्टिकल की एग्जांपल मैंने दी थी कि आप गुलिस्तान जौहर से मलिर कैंट के अंदर शिफ्ट हो जाएं, तो ये वर्टिकल हो जाएगी सोशल जोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी। अब ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन का मतलब है कि ए मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, वैसे तो इंडिविजुअल का ही है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में, या एक इसमें प्रमोशन की बात आ सकती है कि आप प्रमोशन, एक जॉब में प्रमोशन हो जाना तो वर्टिकल हो गया, और जॉब चेंज करना जैसे अभी बताया था कि आप एक जगह पर टीचर हो तो आपने दूसरी जगह पर स्कूल में जॉब की लेकिन टीचिंग की बजाय एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ले ली और तनख्वाह सेम है, तो हो सकता है कि आपने जॉब की नौयत चेंज कर ली लेकिन हॉरिजॉन्टल रही, सेम लेवल की रही। तो ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तरक्की ना हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आप कॉलेज, एक कॉलेज में टीचर थे दूसरे कॉलेज में भी टीचर है, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है दूसरी फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल क्या हुई? एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, दूसरी फैक्ट्री में गए मैनेजर बन गए। एक बैंक की ब्रांच में आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे, दूसरी बैंक की ब्रांच में गए तो आप फुल ब्रांच के मैनेजर बन गए। तो दूसरी बैंक में तो हॉरिजॉन्टल भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई। एजुकेशन सोशल मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन एजुकेशनल पोजीशन टू अनदर एजुकेशनल पोजीशन। तो इसके अंदर एजुकेशन में क्या, ऊपर की तरफ जैसे आप लोग हैं वर्टिकल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डाउनवर्ड वो उसमें उसमें वो कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल मैंने दी थी आपको कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। और नीचे कैसे आ सकते हैं? आपकी डिग्री छीन ली गई। इसमें मैंने डॉक्टर हामिद लियाकत की हमेशा एग्जांपल देती हूँ मैं। एक इन्होंने 6 महीने के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स भी किया, डिग्री आई, और उनकी पीएचडी की भी डिग्री आ गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया इनकी डिग्री पर। इन्होंने कहा मेरी डिग्री वेरीफाई करा लें, दोनों जेन्युइन है। अच्छा, जेन्युइन दोनों डिग्री होती थी। क्यों डिग्री जेन्युइन थी? क्योंकि उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कैद नहीं होती है टाइम की, आप ले सकते हैं 1 साल के अंदर 2 डिग्रियाँ। जबकि किसी भी मुल्क में जो पीएचडी की जो टोटल इंटरनेशनल सिनेरियो में जो होती है वो होती है कि आप मास्टर्स करेंगे तो आपको 2 साल चाहिए, और अगर आप पीएचडी करेंगे तो 3 से लेकर 5 साल का पीरियड होना चाहिए। कम से कम 3 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर आप जो है वो पीएचडी करता है। ठीक है? अच्छा, इन्होंने 6 महीने के अंदर 2 डिग्रियाँ ले ली थी, तो कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी पीएचडी की डिग्री कैंसल कर दी और सिर्फ एमए की एमए इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री को जो है एक्सेप्ट किया। तो एमबीबीएस डॉक्टर तो थे वो ऑलरेडी, लेकिन क्या हुआ? एमबीबीएस डॉक्टर थे और एमए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हुई, और डिमोशन क्या हो गई? पीएचडी से छीन लिया गया। तो वो जो पीएचडी के डॉक्टर थे वो नीचे हो गए। तो एजुकेशन सोशल मोबिलिटी में उनकी जो है वर्टिकल में डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। फिर आहिस्ते-आहिस्ते उन्होंने जो है सोशल स्टेटस गेन कर लिया, तो सोशल स्टेटस में उनकी नीचे सोशल क्लास में उनकी अपवर्ड मोबिलिटी होगी। तो एक जगह डाउनवर्ड है तो दूसरी जगह उनकी आपको अपवर्ड भी नज़र आती है। शोहरत में अपवर्ड है। सोशल कास्ट सोशल मोबिलिटी का मतलब है एक इंडिविजुअल और द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर सोशल क्लास, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अच्छा, ज्यादा तो वर्टिकल होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है। सोशल क्लास का मतलब है कि अपनी क्लास को चेंज करना, लोअर से लोअर, लोअर लोअर से लोअर अपर, लोअर मिडिल, लोअर अपर, फिर मिडिल मिडिल, मिडिल लोअर, मिडिल अपर,
ये सारे जो लेवल मैंने बताए थे, लोअर, मिडिल और अपर के, लोअर के, फिर मिडिल के, लोअर, मिडिल, अपर, फिर अपर के, लोअर, मिडिल, अपर, फिर पॉवर्टी के नीचे भी मैंने 3 बताए थे। ये 12 क्लासेस जो है, उसके अंदर आप आहिस्ते-आहिस्ते एक शख्स ऊपर की तरफ जाता है, तो वर्टिकल मोबिलिटी है। अगर उसका पैसा लॉस होता है और लॉस हो के वो या गैम्बलिंग करता है, ड्रग एडिक्शन है, बीमारी है, जॉब चली जाती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ सकता है, तो सोशल क्लास भी, मोबिलिटी कम हो सकती है। तो दोनों तरफ जो है, ऊपर की तरफ से भी कम हो सकता है और नीचे की तरफ से भी कम हो सकता है। इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके रीज़न्स क्या हैं? सबसे बड़ा रीज़न, सबसे जो रीज़न्स आ रहे हैं, वो रीज़न्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोबिलिटी या तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या नीचे की तरफ लेके आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो रीज़न्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ रीज़न्स जो हैं वो हम इसमें बाकी हैं जो हम कर लेते हैं, जो अफ़ेक्ट करते हैं हमारी मोबिलिटी को। पहला तो है कि माइग्रेशन से पूरे-पूरे ग्रुप की मोबिलिटी होती है। जैसे अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान ने इजाज़त दी आने की। वो लोगों ने स्मगलिंग नहीं की, उस वक़्त उनके पास जो काश थी, वो हेरोइन की काश थी, कोकेन था, वो लेकर आए और यहीं से उन्होंने जो है वो बहुत पैसा कमा लिया और दुनिया में ये कोकेन का सप्लाई किया, और आज जो है अमीर कबीर बने हुए हैं, बैठे हैं वो लोग, और आज उनकी औलादें जो हैं वो ये वाला बिज़नेस नहीं कर रही हैं, इल्लीगल बिज़नेस नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी औलादों ने पढ़ा, एजुकेशन हासिल की, और आप देखें आज उनकी औलादें जो हैं वो कहीं पहुँची हुई हैं, कहाँ पहुँची हुई हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वॉलंटरी माइग्रेशन कभी करनी पड़ती है, कभी फ़ोर्स करनी पड़ती है। अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो लोगों को मजबूरन माइग्रेट करके आना पड़ा। 1947 में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। वहाँ पर अच्छे हालात में थे, यहाँ पर आके नीचे बुरे हालात हो गए पाकिस्तान आकर। बांग्लादेश के हालात देखें कि कैसे थे। कभी बाज़ औक़ात जो है वो आप अच्छी अपॉर्च्युनिटी के लिए बाहर मुल्क चले जाते हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, लंदन, यूके, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब। तो वॉलंटरी लोग जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं ताकि वहाँ अच्छी जॉब मिल जाए उनको। तो माइग्रेट 2 तरह की हमने बताई आपको, एक फ़ोर्स्ड माइग्रेशन है, एक वॉलंटरी है। फिर पॉलिसी क्या है हुकूमत की, क्या जाने मिलता है बाहर? आपको मूवमेंट की इजाज़त है भी कि नहीं है? तो पाकिस्तान में ऐसी कोई अ, वो नहीं है कि मूवमेंट हो, लेकिन ये कि वो कंट्रीज़ नहीं हमें एक्सेप्ट करती आसानी से, जो हमें बुलाती हैं, यानी अमेरिका से लेकर जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इतनी ज़्यादा पॉलिसी वहाँ पर ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जा सकें। फिर है डिफरेंशियल फर्टिलिटी ऑफ सोशल क्लासेस। इसके अंदर के सोशल क्लासेस कितनी हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपर से हम बिलोंग करते हैं ओपन क्लास से या क्लोज सिस्टम से। मैंने कहा था ना, रूरल एरियाज जो है वो क्लोज सिस्टम कहलाता है, क्लोज सोसाइटी कहलाती है। क्लोज सोसाइटी में सोशल क्लास का तब्दील करना आसान नहीं है, ऊपर आना आसान नहीं है फार्मर्स का। जो ऑलरेडी बड़े फार्मर्स होते हैं वो और बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स नहीं बन पाते हैं। इसके मुकाबले में शहरों के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एजुकेशन की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, फैक्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, जॉब मार्केट में बिज़नेस के चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिज़नेस करने की। मोबाइल का बिज़नेस करने वाला शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अच्छा मोबाइल का बिज़नेस कर लेता है, तो वो बहुत हो सकता है कि वो बहुत आगे बढ़ जाए। विमेन कम्युनिटी इस मामले में बड़ी बड़ी जो है वो आगे नज़र आती है, आपको क्लेवर नज़र आती है कि उन्होंने अपना माइंड, उनका बहुत ज़्यादा शार्प होता था और उन्होंने बहुत सारे जो है वो लीगल और इल्लीगल तरीकों से जो है मुख्तलिफ काम किए। जैसे वॉचेस को स्मगलिंग करते, वॉचेस के पार्ट्स को स्मगलिंग करते थे, और ये लोग जो है वो आराम से यहाँ बनाते थे। स्मगल का मतलब होता है टैक्स नहीं देते थे, लाते तो ये लेते लाते थे, वो बैग्स में लाते थे दुबई से, और वहाँ से चाइना से भी बहुत सारा आता था, और यहाँ पर फिर ये लोग जो है वो उसको यहाँ पार्ट्स उसके अंदर बना देते थे, पार्ट्स अलग अलग ले आते थे, यहाँ पर असेंबल करते थे, और यहाँ पर अभी भी ये जो है सेल इसी तरह होती है। और देखिए यहाँ मोबाइल मार्केट और वॉच मार्केट बहुत फ्लरिश कर रही होती है हमारे यहाँ। वो इसीलिए फ्लरिश कर रही है कि ये सोशल क्लासेस जो हैं वो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, इनको, इन लोगों को, और ये आराम से अपनी क्लासेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इनकी नस्लों ने
ये खुद एजुकेशन हासिल ना करें लेकिन उनकी आने वाली नस्ल को ये एजुकेशन दें। फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल का कंपटीशन है, उस माशरे में कितना कंपटीशन अलाउ है। आगे हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश है, जस्तजू करते हैं, अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश है कि नहीं है, कंपटीशन है कि नहीं है। पाकिस्तान में कंपटीशन इतना हाई नहीं है जैसे जापान में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इतना ज़्यादा कि आपस में भाइयों का और आपस में भाई बहनों का भी कंपटीशन जो है वो लगा होता है आगे बढ़ने के लिए, हाई टेक जॉब हासिल करने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो हमारे यहाँ ये कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एसएटीज़ नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होता कि लेवल्स बने हुए हैं कि आप एक स्कूल के अंदर 3 लेवल के लोग, एक तो एवरेज है, बिलो एवरेज है, जीनियस है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, सारे ऐसे ग्रुप नहीं बने हुए हैं हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल कंपटीशन जो है वो ज़्यादा ज़्यादा आता है। तो एक ही क्लास के अंदर आप फर्स्ट आ गए तो इंडिविजुअल कंपटीशन आता है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है हमारे यहाँ। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जितने, वहाँ पर अमेरिका में जैसे सिस्टम है कि आपका जितना कंपटीशन में आप आगे आएंगे उतने इंटेलिजेंट है, तो आपको स्कॉलरशिप्स और उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के चांसेस जो हैं स्कॉलरशिप्स, फुल स्कॉलरशिप के साथ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये जो टेक्निक वो है वो बहुत कम लोगों को अवेलेबल होती है, मेजॉरिटी को नहीं है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है कि कहाँ पर किसको कितना मिलता है। पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन के अलावा भी जो है लोगों को मिली है, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाएँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ, तो तालीम की वजह से लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने की ज़्यादा मिली है। जबकि हमारे अंदर अपना खुद का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की एम्बिशियस कितना है, हम कितने एम्बिशियस हैं, हम कितना कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर है कि मेरे अपना मोटिवेशन कितना है आगे बढ़ने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। आपको कितना है, मेहनत कितना कर रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। क्या आप उठ के क्लास ले रहे हैं, और अगर आप उठ के सुबह के 9 बजे 8 बजे उठ के क्लास लेने के लिए बाहर निकलते हैं, आ रहे हैं, मैं उठ के अपना पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब आपने जस्तजू की, वो मोटिवेशन है, आगे बढ़ने की मोटिवेशन मौजूद है। फिर तालीम की वजह से और बढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर आती है। फिर आती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, सोसाइटी का माहौल कैसा है कि वहाँ पर कितना इक्वल और इनइक्वल है। पाकिस्तान में देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जो है हम लोग, हमारे यहाँ बहुत इनइक्वालिटी है, शहरों में स्पेशली बहुत इनइक्वालिटी है। कौन ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बड़ा घर है, कहाँ पर है वो घर, किस इलाके में है। हम लोग ये पोजेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा वो है, कॉन्शियस है। हमने स्ट्रेटिफिकेशन में किया था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। तो पाकिस्तान में दुनिया के हर मुल्क की तरह इनइक्वालिटी और इक्वालिटी वाला मौजूद है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को चेंज करने के लिए जो है वो स्ट्रगल करने को तैयार है। तो फिर नेक्स्ट है हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क के बगैर कहीं पर भी आप वर्टिकल अपवर्ड सोशल मोबिलिटी अगर आपको करनी है, और स्पेशली आपने अपनी जनरेशन में इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी करनी है, यानी आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर लें इतनी कि आपकी नेक्स्ट नस्ल जो है वो आप उस पर डिपेंडेंट ना हो। यानी आप ये ना कहें कि भाई मेरा बेटा बड़ा होकर या मेरी बेटी बड़ी होकर जो है मुझे कमा के खिलाएगी या खिलाएगा। ये अगर आप आसरा ना हो तो इसका मतलब है आपने अपनी जो है वो खुद अपने फ्यूचर के लिए कमा लिया। मैं जो हूँ इसकी एग्जांपल मैं अपनी दे सकती हूँ कि मैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी में आई डोंट नीड माय चिल्ड्रंस पेमेंट, माय चिल्ड्रंस जॉब। मैंने अपना फ्यूचर खुद सिक्योर किया हुआ है, और अपनी हार्ड वर्क से जो है, या माँ बाप की दुआएं ज़्यादातर शामिल है, और वो वही दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ईमान है इस पे, और इसके साथ साथ हार्ड वर्क भी शामिल है। तो हार्ड वर्क जो है वो उसकी वजह से मेरा अपना माशाल्लाह से फ्यूचर, अल्लाह का शुक्र है, सेट है, फ्यूचर महफूज है, और बल्कि मैं जो हूँ फैमिलीज़ को चला भी सकती हूँ, उसको जो है वो यूँ कहें कि सपोर्ट करती हूँ, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इसका मतलब है मेरा इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हुई। फिर इंटर जनरेशनल भी मोबिलिटी नज़र आती है बहुत सारे लोगों में। वो यही है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आप आगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ गए, लेकिन आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप जिस स्टेज में हैं
वो ऑलरेडी आपके माँ बाप ने आपको जो है यहाँ तक इतना पैसा खर्च करके पहुँचाया है, तो आपके माँ बाप को आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप जो है मेरी जनरेशन की तरह, मेरी तरह जो है इंट्रा जनरेशनल वाले आपके हो सकते हैं माँ बाप हो। उन्होंने भी अपने लिए सेविंग की हो फ्यूचर के लिए, उन्होंने भी अपना फ्यूचर सेव कर लिया हो मेरी तरह, और आप पर आसरा ना रखा हो, क्योंकि हमारी जनरेशन को आगे वाली जनरेशन से इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। हम कम से कम ये चाहते हैं कि आप आगे वाली जनरेशन जो है, आपकी जनरेशन कम से कम अपना तो गुज़ारा कर ले, अपने आप को तो सँभाल ले, अपनी फैमिली को सँभाल ले, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। फिर सोशल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, सोशल स्ट्रक्चर में रूल्स एंड पोज़ीशन है कि जैसे एक शख्स है, उसको 10 लोगों को कमा के खिलाना है, ठीक है? तो उसकी सेविंग कहाँ से होगी? उसकी तनख्वाह में से। और एक शख्स है वही, समझिए एक ही फैक्ट्री है, 2 सुपरवाइज़र्स हैं। एक सुपरवाइज़र के घर में सिर्फ़ वो हम मियाँ-बीवी हैं, और दूसरे सुपरवाइज़र के पास वो खुद मियाँ-बीवी हैं, उनके 6 बच्चे हैं, और सुपरवाइज़र के माँ-बाप भी उसके साथ रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। तो आप सोचिए, एक सुपरवाइज़र की जो जॉब है उसके पास 30,000 की जॉब है, तो 30,000 में वो समझिए 10,000 खर्च करता है, 15,000 खर्च करता है, 15,000 बचा लेता है। जबकि दूसरा सुपरवाइज़र जो है, वो खर्च करता है पूरे के पूरे 30,000, फिर भी उसका पूरा नहीं हो पाता, ठीक है? तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए, वो डबल जॉब करेगा तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो ये सोशल स्ट्रक्चर में उसकी पोज़ीशन क्या है? उसकी रोल कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, घर के अफ़राद कितने हैं, कितने लोगों को कमा के खिला रहा है, कितने लोगों को देख रहा है। अभी वेस्टर्न कल्चर में जाके देखिए आप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सब लोग 18 साल में इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, और सब अपना कमाते हैं, माँ-बाप ना बच्चों पर आस रखते हैं, ना बच्चे माँ-बाप पर आस रख रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ पर जो है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक-दूसरे की तरफ ज़्यादा नहीं है। माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर 18 साल तक खत्म हो जाती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ-बाप को सँभालना नहीं है वहाँ पर। अब क्या होता है, इसीलिए जल्दी-जल्दी तरक्की हो जाती है, आपको लगता है भई वहाँ पर बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। एक तो वो बहुत लोग देखें कितना तरक्की करते हैं, तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि वो अकेले हैं, उनको किसी को खिलाना नहीं है। अपना करते हैं, अपना खाते हैं, अय्याशी से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जितनी तनख्वाह होती है वो सारी खर्च कर लेते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी अय्याशियों में खर्च करते हैं, अपने आप को कम्फ़र्ट और नेसेसिटी के बाद अपने आप को कम्फ़र्ट और लग्ज़री में रखते हैं, ठीक है? जबकि उनके माँ-बाप जो हैं, उनको गवर्नमेंट टेक केयर करती है, वेलफेयर का सिस्टम वहाँ पर चल रहा होता है, सोशल वेलफेयर का। उनके माँ-बाप को ये नहीं सँभालते। पाकिस्तान में माँ-बाप के माँ-बाप को भी सँभाला जा रहा होता है, दादा-दादी को भी सँभाला जा रहा होता है। तो स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है हमारी सोसाइटी का, उनकी सोसाइटी का। इसी वजह से डेवलपिंग सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं, जिसके अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल है। फिर आ जाते हैं वैल्यूज़ और नॉर्म्स, वही वाली बात आ गई, इसी से अटैच होती है सोशल स्ट्रक्चर से, कि हमें किसको टेक केयर करना है, किसको नहीं करना। बच्चों की हमें तालीम देनी है, बच्चों को बेहतर करना है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको हम बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर चुके हैं। आखिरी में 2 चीज़ें आती हैं, मैरिज और फॉर्च्यून। मैरिज और फॉर्च्यून में कि किसी गरीब शख्स की अमीर में शादी हो जाए, ठीक है? जैसे ऐसा हो चुका है कि एक सुपरवाइज़र है, बहुत अच्छा, वो मैनेजर बन जाता है, बहुत शरीफ है। वो कंपनी का मालिक जो है वो कोई इसका बेटा नहीं है। उसने देखा कि ये बहुत शरीफ है और ये बहुत सारा काम हैंडल करता है मेरा, तो उसी को अपना दामाद बना लिया, और फैक्ट्री का फिर वो आगे जाकर एमडी भी बन गया, जीएम भी बन गया, एमडी बन गया। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हैं पाकिस्तान में भी मौजूद मिलेंगे आपको, और अच्छे खासे मिलेंगे। फिर फॉर्च्यून और लक है। लॉटरी लग जाए, बॉन्ड निकल आए बहुत बड़ा, बॉन्ड तो नहीं, लॉटरी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड तो इतना बड़ा निकलने के लिए बड़े बॉन्ड लेना भी ज़रूरी है। लेकिन फॉर्च्यून और लक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। हम इसको फॉर्च्यून और लक को हम यहाँ कहते हैं, हम पाकिस्तान में और मुसलमान कहते हैं अल्लाह अल्लाह का करम है और दुआएँ हैं, अल्लाह की दुआ हम पर लग गई है। फॉर्च्यून, लक, अपॉर्च्युनिटी, मैरिज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये तीनों और हार्ड वर्क को कंबाइन कर लें आप, तो फॉर्च्यून को, एजुकेशन को और हार्ड वर्क को, इन तीनों को कंबाइन कर ले तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ने के चांसेस टेनफोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ तक का हमारा जो है वो एंड हुआ सोशल मोबिलिटी का चैप्टर।